मेहनत की और वो अपने आप को ब्रांड बना लिया। उसके पीछे एक टीम लगी हुई थी। आप खुद देखिए कि आपके घर में जो भी प्रोडक्ट आज के समय पर आया हुआ है, जो भी प्रोडक्ट आपके घर में है, यहाँ तक कि आपने जो अपना घर बनवाया होगा, क्या आपने बोला कि नहीं मेरे पास 4 लाख रुपए हुए, 5 लाख रुपए हुए और मैंने अपना घर बनवा दिया? क्या ऐसा हुआ है क्या? नहीं ना, उसके पीछे एक टीम लगी होगी ना। एक शायद मिस्त्री आया होगा, शायद 2 4 मजदूर आए होंगे, ईंटें कहीं और से आई होगी, एक टीम बना हुआ है ना। हर काम के पीछे अगर आप देखेंगे एक टीम बना हुआ है, एक ग्रुप बना हुआ है, जिसकी वजह से वो काम पॉसिबल हो पा रहा है। वैसे इस बिजनेस के अंदर अगर आप सफलता तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा टीम बनाना। और टीम के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपको ये चीजें नहीं जज करना कि टीम के अंदर कोई महान लीडर आएगा, क्योंकि टीम में क्या होता है, टीम में अलग अलग क्वालिटी के लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इनविटेशन करना बहुत अच्छा आता होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे टीम के अंदर जिनको ऑफलाइन बहुत अच्छा काम करना आता होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ऑनलाइन बहुत अच्छे से काम करना आता होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सोशल मीडिया बहुत अच्छे से बिल्ड करना आता होगा, पोस्ट वगैरह वो डेली करते होंगे, उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होगी। यानी कि हर तरीके के लोग होंगे। देखो, टीम में भी कोई व्यक्ति महान नहीं होता, टीम में कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता। सब अपने अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जो अपने हिस्से के काम होते हैं वो फॉलो करते हैं। और टीम में कैसे लोग चाहिए, हाँ जी, आप कैसी टीम बनाना चाहते हैं? देखो, मैंने एक चीज इस बिजनेस के अंदर सीखी थी कि टीम अगर आप जब बनाने के लिए निकलते हैं और जब आप लोगों का सिलेक्शन करते हैं, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपको इस बिजनेस के अंदर अपने जैसे लोग ढूंढने हैं। यानी कि टीम के अंदर कैसे लोग चाहिए, अपने जैसे। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप जो हर महीने काम करते हैं, आप जो डेली काम करते हैं, अभी जो आप मंथ की प्लानिंग करेंगे, क्या अगर आपकी टीम के अंदर आपके जैसे लोग हैं तो क्या आप इस बिजनेस में अपने आप को सफल मान सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि खुद से कुछ करना नहीं चाहते। भैया, जब आप खुद से कुछ करना नहीं चाहोगे और आपके जैसे 100 लोग आपके नेटवर्क में आ जाएंगे, तो वो भी तो यही विचारधारा रखेंगे, वो भी तो यही थिंकिंग रखेंगे कि हमें कुछ ना करना पड़े। अगर 100 लोगों की भी टीम है तो भी आपका बिजनेस वॉल्यूम जीरो रहेगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो चाहते तो हैं कि टीम में आके लोग काम करें, लेकिन वो खुद नहीं करते, इसलिए शायद उनकी टीम में लोग काम नहीं करते। तो सबसे पहले आपको खुद ही ये चीजें सोचनी होगी कि हम कैसी टीम बनाना चाहते हैं। और टीम बनाने का सबसे पहला जो प्रोसेस है वो अपने से शुरू होता है कि अगर हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, सही मेहनत के साथ कर रहे हैं, सही इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, तो 100% हमें कामयाबी मिलेगी। तो वैसी टीम के अंदर ऐसे ही लोग हमें चाहिए। और अगर आप भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो कभी भी इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो कैसे लोग चाहिए? अपने जैसे ना। हाँ जी, अपने जैसे लोग आपको ढूंढने हैं इस बिजनेस के अंदर। और ध्यान रखना है, इस बिजनेस के अंदर हर चीज की एक कीमत होती है। यानी कि जो सफलता होती है वो आपसे डिमांड करेगी सैक्रिफाइस की। अगर आप वो कीमत नहीं चुका सकते तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। कीमत चुकाने के लिए हो सकता है इस बिजनेस में आपको समय लगे। कीमत चुकाने के लिए अगर आप सोशल मीडिया पर बिजनेस बिल्ड करते हो तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा रिजेक्शन आए। अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करते हो तो हो सकता है बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिले। अगर आप फील्ड में जाते हैं तो हो सकता है वहां पे भी लोग आपके मुंह पे मना करके चले जाए। लेकिन वो जो पीछे की डिमांड होती है, अगर आप वो फुलफिल नहीं करोगे तो कभी इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है बीच बीच में आपकी पढ़ाई आए, आपकी फैमिली आए, आपकी जॉब बीच में आए, आपका भी मन करने लगे कभी कभी इस बिजनेस से आउट होने का। लेकिन मेरे दोस्त, ध्यान रखना, अगर लाइफ के अंदर सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो कभी सफलता की उम्मीद मत करना। आज के समय पर अगर हम टॉप लीडरशिप की बात करें तो हर व्यक्ति ने सैक्रिफाइस किया है। कुछ लोगों ने अपने घर को छोड़ा है, कुछ लोगों ने अपनी जॉब को छोड़ा है, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई को भी छोड़ा है इस बिजनेस के लिए, क्योंकि उनको पता था कि नहीं यार, अगर सफलता के बीच में कोई भी चीज आ रही है तो सबसे पहले मुझे उसको छोड़ना होगा। क्योंकि जब तक आप अपनी पुरानी चीजों को छोड़ोगे नहीं, तब तक नई आदतें नहीं अपनाओगे, तब तक आपका अपने काम में मन ही नहीं लगेगा। तो क्या आप तैयार हैं सैक्रिफाइस करने के लिए? और 3 से 5 साल लगेंगे। ये चीजें आपको अपने माइंड में ऐड ऑन कर लेनी है कि इस बिजनेस के अंदर 2 से 3 महीने में मत सोचना कि आप बहुत कुछ समझ के बहुत कुछ कमाने लग जाओगे। हालांकि वेस्टेज बिजनेस के अंदर आपका पहले महीने से इनकम आना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो टाइम है वो आपको देना पड़ेगा। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 3 से 5 साल लगेंगे। अगर आप 3 से 5 साल दे सकते हो तब इस बिजनेस में आप कामयाबी की उम्मीद कर सकते हो। कामयाबी का मतलब है लाखों रुपए महीने के कमाना।
जैसे आज के समय पे अगर आप हमारी टॉप लीडरशिप को देखोगे, मुझे खुद इस बिजनेस के अंदर 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और हमारे जो टॉप लीडर हैं उनको भी लगभग 3-3 साल से प्लस सभी को हो चुके हैं, तब जाके वो आज एक अच्छी इनकम कमा रहे हैं। तो वैसे ही अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हो तो 100% सफलता मिलेगी। बस लॉ ऑफ एवरेज को भी समझना होगा, क्योंकि कुछ लोग बिजनेस की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन शुरुआत में वो चीजें होती है ना कि नहीं यार, पापा भी मना किया करते थे किसी चीज को, तो हम जिद्दी बन जाया करते थे, हम रो रो के वो चीज ले लिया करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज समझना होगा। हर दिन एक जैसा नहीं होता। जैसे अगर आप देखेंगे तो अभी सर्दी का समय है तो दिन का पता ही नहीं चलता, क्योंकि दिन बहुत छोटा होता है। गर्मी के समय में दिन बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो आपको ये चीजें समझनी होगी कि लॉ ऑफ एवरेज इस बिजनेस के अंदर 100% काम करता है। कि हमेशा आज अगर आप इनविटेशन कर रहे हैं, आज अगर आप लोगों तक जा रहे हैं, तो हो सकता है आपके साथ लोग जुड़ रहे होंगे, हो सकता है आपके साथ लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को शुरू कर रहे होंगे। लेकिन बीच बीच में कुछ समय ऐसा आएगा जहां पे लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे, जहां पे आप मेहनत तो शायद डबल करोगे लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमेशा इस चीज को ध्यान करना है कि लॉ ऑफ एवरेज यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। अगर आज आप 8% के लेवल पे हैं, हो सकता है आप ब्रॉन्ज की तैयारी बहुत अच्छे से करें, तो एक समय ऐसा होगा कि शायद आप ब्रॉन्ज बन भी जाओगे, लेकिन बाद में आपको ब्रॉन्ज मेंटेन करने में भी दिक्कतें आएंगी। अगर आज आप मेहनत करेंगे, मुझे सिल्वर डायरेक्टर बनना है, एलओवी तक पहुंचना है, तो हो सकता है आप पहुंच भी जाएं, लेकिन बीच बीच में उसको मेंटेन करने में दिक्कतें लगेंगी। ब्रॉन्ज से कभी कभी हो सकता है आप सिल्वर मेंटेन करें, ब्रॉन्ज से कभी कभी आप हो सकता है नॉन क्वालिफाई रह जाएं। लेकिन ये चीजें ध्यान में रखनी है कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। उन चीजों को समझने के लिए, मेंटेन करने के लिए समय देना होता है। कि जिस लेवल पे हम पहुंच जाते हैं उस लेवल के अगर मेंटेन करने की हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है, अगर उसको संभाल पाना हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं उसको खो देते हैं। लेकिन फिर से जब हम तैयारी करके आते हैं, फिर से हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा है 80-20 का रूल्स जो हमें बताया जाता है, इसके ऊपर एक किताब भी है कि 20% प्रॉब्लम ऐसी होती है जो हमारे हाथ में कभी होती नहीं है, जिनका कंट्रोल हमारे पास होता ही नहीं है। आप कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन 80% प्रॉब्लम का कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। यानी कि 80% जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी वजह से होती है, लेकिन 20% ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे अगर आप चाहें कि मुझे कंपनी का प्लान बदलना है, तो आप नहीं बदल सकते। मुझे किसी प्रोडक्ट का प्राइस बदलना है, नहीं बदल सकते। मुझे कंपनी में कोई प्रोडक्ट ऐड ऑन करने हैं, आप नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप जो प्रोडक्ट हैं उनको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप सिस्टम को फॉलो करके यहाँ से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो सेम वही चीजें हैं कि 20% चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, लेकिन 80% चीजें ऐसे हैं जो हमारे हाथ में है, जिसके करके हम इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये लॉ ऑफ एवरेज हमको समझना होगा। जैसे जब हम रोड पे चलते हैं तो सामने पुलिस वाले होते हैं, और जब हम हेलमेट नहीं लगाए होते तो हमारा चालान कट जाता है। वो क्या है, वो हमें रूल्स पता है। हमको पता है कि नहीं यार, अगर हम रूल्स को ब्रेक करेंगे तो चालान कटेगा कटेगा, तो वहां पे हम घबराते नहीं है। लेकिन जब सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास होते हैं तो हम प्राउड के साथ जाते हैं कि कटेगा ही नहीं चालान, और कटता भी नहीं है। तो सेम इसी तरीके से कि इस बिजनेस का लॉ ऑफ एवरेज भी हमें समझना होगा। और लॉ ऑफ एवरेज में अगर हम बात करें कि कामयाबी के लिए क्या करना होगा, देखो सिंपल सी चीज है। वेस्टी सिस्टम जो आज सफलता की 100% गारंटी लेता है कि अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया तो आपको 100% यहाँ पे गारंटी मिलेगी, 100% यहाँ पे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन क्या उसके लिए आप ये डेली 7 काम कर रहे हैं? देखो कुछ और अलग से नहीं करना। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि वो ब्रॉन्ज बन जाते हैं और कभी कभी हमारे पास आते हैं कि सर बताइए मुझे क्या करना है, सर समझ में नहीं आ रहा कि अब कैसे करें, आगे इस बिजनेस में कैसे बढ़े। भाई ये 7 काम कर लो, आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। ये 7 काम कर लो, आपको ज्यादा अपना माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम जो मैंने अभी आपको बताया कि 100% प्रोडक्ट यूजर। क्योंकि जब आप 100% प्रोडक्ट यूजर बनते हो तो फिर आप उस प्रोडक्ट को शेयर भी करते हो, और जब तक यूज नहीं कर पाओगे तब तक शेयर भी नहीं कर पाओगे। और जब आप शेयर करते हो तो आपको समझ में आता है यार किसको बताया किसको नहीं बताया, कितने ऐसे पर्सन हैं जिनको बताना बाकी रह गया। तो तब आप लिस्ट बनाते हैं। क्या लिस्ट बना के बताना बहुत आसान होता है।
उससे समझ में आता है कि इतने लोगों को हमने बता चुके हैं, इतने लोग अभी बाकी हैं। उसके बाद इनविटेशन, क्योंकि हमने लिस्ट बनाया है तो इसके बाद हम इनको इनवाइट भी करेंगे। इनवाइट कहाँ के लिए करेंगे? मीटिंग के लिए, यानी कि 5वां स्टेप कि हमें उन व्यक्ति के साथ मीटिंग करनी है, उनको हमको मीटिंग तक लेके जाना है। उसके अलावा जब वो मीटिंग में ज्वाइन होते हैं तो हमारी टीम बनती है, और टीम के साथ क्या करना है? हमें टीम वर्क करना है। टीम वर्क, जहां से हम कहीं ना कहीं, अगर हम टीम वर्क की जब बात करते हैं तो एक चीज हमें समझ में आती है, जो वेस्टीज हमें सिखाती है, कि लोग हमें इसलिए चुनते हैं इस बिजनेस में क्योंकि वो जहां तक पहुंच सकते थे, शायद वो अकेले मेहनत करके वहां पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए उनको एक अपलाइन की जरूरत पड़ती है, इसलिए उनको एक टीम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि टीम से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये टीम वर्क हमें सीखना होगा। टीम वर्क के बाद आता है फॉलो अप, यानी कि हम अपने अपलाइन को फॉलो करते हैं, हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, और हम ऊपर अप होते चले जाते हैं, ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। तो ये चीजें हमें समझनी है। अगर ये 7 काम हम डेली कर रहे हैं तो भाई आपको किसी भी अपलाइन की जरूरत नहीं है। आप वेस्टिज बिजनेस को कहीं पे भी रह के विदाउट अपलाइन के भी आप आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 7 काम नहीं कर रहे ना, तो कितनी भी मीटिंग क्यों ना अटेंड कर लीजिए, कितना भी मोटिवेट क्यों ना हो जाइए, कितना भी वेस्टिज सिस्टम को क्यों ना समझ लीजिए, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि समझना जरूरी नहीं है, करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने करना शुरू किया तो फिर आपको ये समझ लीजिएगा कि सफलता तक पहुंचने के लिए कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता, खुद आपके अपलाइन भी। और आप इस बिजनेस के अंदर अपने अपलाइन से भी आगे बढ़ सकते हैं जब आप सिस्टम को फॉलो करते हैं। देखो, एक सिस्टम जो आपको कहीं पे भी सफल बना सकता है, सफलता दिला सकता है। ऑल इंडिया में आप किसी भी सिटी, किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग करते हो सकता है आप बिहार से बिलोंग करते हैं, हो सकता है आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, हो सकता है आप मध्य प्रदेश से, यूपी से बिलोंग करते हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, आप वहां से सफल हो सकते हैं। सिस्टम की ये पावर होती है, क्योंकि सिस्टम सबके लिए एक जैसा होता है। चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप बच्चे हैं, हो सकता है अभी आप कहीं पर जॉब वगैरह करते हैं, हो सकता है अभी आप थोड़े ओल्ड एज के हो चुके हैं, आपकी एज शायद 50, 60, 70 साल हो चुकी है। सिस्टम सबके लिए सेम रहता है, और सिस्टम की यही खास बात है कि वो आपको सफलता दिलाता ही दिलाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो आप सभी की जो घर पे साइकिल वगैरह होंगी, बाइक वगैरह होंगी, सबके पहिए गोल है। और आप चाहे कि नहीं नहीं गोल नहीं, हम इसको चौखिंटा करते हैं, तो आप नहीं चल पाओगे, नहीं चला पाओगे। तो इसलिए सिस्टम क्या है, सबके लिए एक जैसा होता है, और सिस्टम हमेशा हमारे लिए रास्ते आसान करता है। क्योंकि सिस्टम की ताकत अगर आप देखेंगे तो जब आप घर से निकलते हैं पैदल, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर आप निकलते हैं साइकिल से तो आपका समय कम हो जाता है, क्योंकि साइकिल एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है। उसके अलावा जब आप चलते हैं साइकिल की जगह बाइक से तो और ज्यादा कम समय लगता है या नहीं? हाँ जी। और जब आप चलते हैं ट्रेन से, क्योंकि ट्रेन 100% सिस्टम फॉलो करती है, आपने देखा है ना, रेड लाइट पर रुकती है। हाँ जी। उसके सामने कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई बाइक वगैरह आ जाए। तो सिस्टम से चलती है तो समय कम लगता है, वो आपको आसानी से मंजिल तक पहुंचा देती है बहुत कम समय में। और उससे भी ज्यादा सिस्टम फॉलो करते हैं हमारे एरोप्लेन, जो हमारे लिए शायद ट्रेन से जो 7-8 घंटे का सफर था वो मात्र 1 से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि जो एरोप्लेन रहता है वो 100% सिस्टम फॉलो करता है। तो सेम ये सिस्टम की ताकत है, ये जो व्यक्ति जितना ज्यादा सिस्टम को फॉलो करेगा उतना ज्यादा उसके लिए सफलता शॉर्टकट में हो जाती है, यानी कि उतना कम समय लगता है। लेकिन जो व्यक्ति सिस्टम को समझने में समय लगाता है, जो व्यक्ति सिस्टम की पावर नहीं पहचान पाता, वो कभी अपनी मंजिल पे पहुंच ही नहीं पाता। अच्छा, कुछ लोग धीरे धीरे फॉलो करना शुरू करते हैं, तभी तो वो धीरे धीरे ब्रॉन्ज बनते हैं। कि भाई साहब 1 साल 6 महीने में ब्रॉन्ज बने, कि भाई साहब 2 साल लग गए सिल्वर के लेवल पे। क्यों? क्योंकि भाई साहब ने ना तो प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, ना प्रोडक्ट शेयर करना, ना लिस्ट बनाई, ना इन्विटेशन किया, ना मीटिंग वगैरह किया। वो बस धीरे धीरे 2 महीने में सीखा प्रोडक्ट यूज करना। 3 महीने बाद उसने जाके लोगों को बताना शुरू किया, 4 महीने बाद उसने लिस्ट बना के काम करना शुरू किया। इसलिए वो समय लग जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप समय ना लगा के सिस्टम को फॉलो करना शुरू करें, ताकि आपको इस बिजनेस में कम से कम समय लग सके और आप अपनी मंजिल पे पहुंच सके। लेकिन मंजिल पे पहुंचने के लिए क्या खुद से प्लानिंग की है? क्योंकि अगर देखो, सेल्फ प्लानिंग नहीं होगी तो आप कहीं पे पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि घर से तो आप निकल गए हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि पहुंचना कहाँ है, तो कहाँ पहुंचोगे? कहीं नहीं ना।
जैसे सोनू सर का भी एक वीडियो है कि आप ट्रेन के रेलवे स्टेशन पे पहुंचे और आप टिकट काउंटर पर जाके आपने बोला कि मुझे टिकट दे दो, और सामने वाले ने पूछा कहाँ की टिकट देनी है, आप बोलते हो कहीं की भी आप दे दो, तो वो आपको कहीं की भी टिकट नहीं देता। क्योंकि एक एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होना चाहिए, एक एग्जैक्ट टारगेट आपको पता होना चाहिए कि मुझे उस जगह पे पहुंचना है। उस जगह पे पहुंचने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है जहां से मैं पहुंच सकता हूँ। वैसे इस बिजनेस के अंदर सेल्फ प्लानिंग का करना बहुत जरूरी है। सेल्फ प्लानिंग जैसे इस मंथ की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि दिसंबर मंथ शुरू हो चुका है, तो आपका खुद का टारगेट क्या है दिसंबर मंथ में कि मुझे कितना पीवी करना है, मुझे किस लेवल पे पहुंचना है, मेरा कौन सा रैंक है जिसको मुझे अचीव करना है, या मुझे कोई अपना लेवल अपग्रेड करना है या मेंटेन करना है, इसका कोई टारगेट है। अच्छा, शुरुआत कैसे करनी है, ये चीजें आपने डिसाइड किया। क्योंकि शुरुआत करने का मतलब क्या है कि 2 तारीख को मेरा खुद का सीएनसी होगा, मेरी टीम में कितने लोगों का सीएनसी होगा, मैं कितनी कॉलिंग के ऊपर काम करूंगा, कितनी ज्वाइनिंग मेरे नेटवर्क के अंदर आएगी, मेरी टीम के अंदर कितनी ज्वाइनिंग आएगी। मेरा 2 तारीख तक कम से कम, अगर मैं ब्रॉन्ज कर रहा हूँ तो मेरा कम से कम 500 पीवी हो जाना चाहिए। 10 तारीख तक कम से कम मेरा 1000 पीवी हो जाना चाहिए। 15 तारीख तक कम से कम मेरा 1500 पीवी होना चाहिए, और 20 तारीख तक मुझे अपना 2000 पीवी कंप्लीट कर लेना है, ताकि बचे हुए दिनों में मैं अपना टीम बिल्डिंग बोनस के लिए 2600 पीवी कंप्लीट कर पाऊँ। अगर इस तरीके की प्लानिंग नहीं है ना मेरे दोस्त, तो आप कहीं ना कहीं टारगेट लेते रहना मन मन में, कभी आप मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। टारगेट का होना बहुत जरूरी है। शुरुआत कैसे करनी है ये आपको डिसाइड करना है, आज ही आपको डिसाइड करना है। पहले आपको फोकस करना है सीएनसी के अंदर। ये मत देखिएगा कि 2 तारीख को कितनी ज्वाइनिंग होगी, ये देखिएगा कि अपने नेटवर्क के अंदर 2 तारीख को कितने लोग सीएनसी कर रहे हैं। देखो, मेरे अपलाइन ने एक बार मुझे एक लाइन बोली थी जिससे लेके मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ, और मेरे अपलाइन ने बोला था कि जिस दिन आपका 2 तारीख के अंदर 10,000 पीवी होने लगे, उस दिन आप वेस्टीज के अंदर अपने आप को सफल मान सकते हैं। क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोगों के मन में चलता होगा ना कि सर वेस्टीज के अंदर हम अपने आप को कब सफल मान सकते हैं, सर कब तक काम करते रहना होगा। तो मेरे अपलाइन ने मुझे लाइन बोली थी कि जिस दिन आपका 2 तारीख को 10,000 पीवी होने लगा, उस दिन आप वेस्टीज के अंदर अपने आप को सफल मान सकते हैं, कामयाब मान सकते हैं। तो इसलिए 2 तारीख को सीएनसी के ऊपर फोकस देना बहुत जरूरी है। सेल्फ ज्वाइनिंग कितनी करने वाले हो इस महीने, यानी कि सेल्फ ज्वाइनिंग का आपको टारगेट लेना है। ऐसा नहीं कि मेरे लेवल के लिए मेरी टीम काम करेगी, आपकी खुद की ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या डेली हम 5 प्लान दिखा पा रहे हैं? क्योंकि अगर आप 5 प्लान दिखाएंगे तब जाके आज के समय में आप डेली की ज्वाइनिंग निकाल पाएंगे। अदरवाइज पूरा मंथ निकल जाएगा, 1-2 कॉल करने से मेरे दोस्त कुछ नहीं होने वाला। आज का समय है कि कम से कम आपको 5 कॉल एवरी डे करने की आदत बनानी होगी। कितना पीवी डेली अपडेट हो रहा है आपके ग्रुप के अंदर, आपको कितना पीवी डेली अपडेट करना है, इसका टारगेट आपको बनाना होगा। पूरे ग्रुप को आपको बताना होगा कि भाई इस महीने हम इस पीवी पे पहुंचने वाले हैं, इस टारगेट को कंप्लीट करने वाले हैं। आप ब्रॉन्ज निकलने वाले हैं, आप सिल्वर निकलने वाले हैं, इनको 12% पे पहुंचाना है। इस तरीके का आपका डेली का टारगेट होना चाहिए, जहां पे आप डेली पीवी अपडेट करें कि कम से कम हम 100 पीवी का टारगेट लेके 100 पीवी के लिए काम करते हैं, 200 पीवी के लिए काम करते हैं। इस तरीके से आपको टारगेट लेके काम करना होगा। अगर प्लानिंग नहीं है तो आप कहीं तक नहीं पहुंचेंगे। अगर प्लानिंग है तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार ऑफर है हमारी साइड से, जहां पे हम ऑफर लेके आए हैं आप सभी लोगों के लिए, ऋषिकेश का शानदार सा ट्रिप। और इससे पहले कि मैं आपको इस ऑफर के बारे में बहुत डिटेल्स में मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं कि एक्चुअल में हम किस तरीके से एंजॉय करने वाले हैं इस ऑफर के अंदर। तो अगर मैं एंजॉयमेंट की बात करूं तो आपके सामने एक वीडियोस है जो हम लास्ट अपनी ट्रिप पे गए थे, यानी कि हम ऋषिकेश के अंदर जो हम लास्ट ईयर्स गए थे 2024 के अंदर, तो उसका एक वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं बैग ले लेके जा चुके हैं, एकदम धूल धूल हुआ पड़ा है। ठीक है, फिर से गाड़ी को धुलने का क्या नतीजा हुआ, ठीक है, की तमन्नाएं जा चुकी है।
ओके, सो कितने लोगों ने ध्यान से देखा? और सभी वेस्टीज के लीडर थे ना? हाँ जी। देखा, हमने बहुत ज्यादा मस्ती वगैरह की। ये 2024 का वीडियोस है। हमारी टीम से तकरीबन 16% गए हुए थे। हमने उस टाइम पे आई लव यू अचीवर के लिए एक क्राइटेरिया निकाला था। और मनाली का वीडियोस तो अभी आप देख ही रहे होंगे बैक टू बैक, लेकिन ऋषिकेश भी हम करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि नहीं सर, हमें भी ऋषिकेश जाना है, हमें भी राफ्टिंग करनी है। तो सभी तैयार है राफ्टिंग के लिए, पता है ना? देखो, ऋषिकेश के अंदर हम कैंपिंग करने वाले हैं, यानी कि कैंप में रुकेंगे। वहां पे कोई होटल वगैरह नहीं देंगे। एक जंगल के अंदर एक नदी बह रही होगी, और नदी के किनारे हमारे कैंप वगैरह लगेंगे, जहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं। वहां पे हम खाना पीना जो भी करते हैं। और हमारी गाड़ियां भी जो है, जिस जो है ट्रैवलिंग से हम जाएंगे, तो वो भी वहां पे रुकने वाली है। यानी कि जिस भी वाहन से हम जाएंगे, व्हीकल से जाएंगे, वो व्हीकल भी नदी के अंदर ही रुकता है। अभी आपने देखा होगा। और यहाँ पे आपने बहुत सारे लीडरों के फोटोज देखे होंगे। अभिषेक सर को आपने देखा होगा, यहाँ पे अरमान सर को आपने देखा होगा, दीपक सर को। यानी कि तकरीबन 16% गए हुए थे। और अभी मनाली के अंदर तकरीबन 80% हमारी टीम से गए हुए थे। तो सेम इसी तरीके से हम चाहते हैं कि बहुत सारे हमारे लीडर्स ऐसे हैं कि सर, हमें तो पता भी नहीं चला कि ऐसी कोई ट्रिप वगैरह भी होगी। सर, हमें तो बाद में पता चला, अदरवाइज हम भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते। तो डेफिनेटली इस बार हमने इस तरीके की चीजें की है कि हम एक साल के अंदर कम से कम अपने लीडर को 3 जगह पर हम ट्रैवलिंग कराया करेंगे। यानी कि ये हर साल हुआ करेगा। 3 जगह पर 3 लोकेशन हमने डिसाइड की है, जिसमें पहली लोकेशन आती है गोवा की। दूसरी लोकेशन गर्मी के टाइम पे अगर हम बात करें तो ऋषिकेश की। एंड तीसरी लोकेशन हमने डिसाइड की है मनाली की। यानी कि साल में हम ये 3 ट्रिप क्या करेंगे। अब इस ट्रिप का क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि देखो ऐसे तो हम लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो आप खुद भी जा सकते हो। लेकिन हम चाहते हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन जगह पर विजिट करें। और इन जगह पर विजिट करने का जो क्राइटेरिया है, वो भी आपको समझ लेना है कि कौन कौन लीडर्स हैं, यानी कि कौन व्यक्ति हैं टीम के जो वहां पे पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले हमने इस क्राइटेरिया को रखा है इस बार सीएनसी होल्डर के लिए। यानी कि स्पेशली केवल वही लोग जा पाएंगे जो हर महीने अपना खुद का माईपीवी कंप्लीट करते हैं। क्योंकि बहुत समय से हमें ये शिकायतें आ रही थी कि सर, हम ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ वेस्टीज बिजनेस को तो बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमें ट्रिप वगैरह नहीं मिलता। तो नो डाउट इस बार हम आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार ट्रिप लेके आए हैं, जहां पे अगर हम बात करें तो जो व्यक्ति अपना हर महीने 100 पीवी कंप्लीट करता है, उसको हमारी साइड से, यानी कि आपको 4 महीने तक ये पीवी कंप्लीट करना है। यानी कि आपका जो मंथ शुरू होता है वो होता है दिसंबर से। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने आप सभी के पास रहने वाले हैं। जहां पे अगर आप हर महीने अपना 100 पीवी कंप्लीट करते हैं, वो भी 2 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में, तो आपको हमारी साइड से 25% का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन अगर आप करते हैं 200 पीवी हर महीने कंप्लीट 2 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है, जो भी ट्रिप का टोटल कॉस्ट रहने वाला है। यानी कि टोटल कॉस्ट का मतलब जिसमें आपका ट्रैवलिंग इंक्लूड रहेगा, आपका वहां पे स्टे इंक्लूड रहेगा, जहाँ पे आप स्टे करने वाले हैं, आपका खाना यानी कि मील इंक्लूड रहेगा। तो ये अगर आप चीजें करते हैं तो वहां पे आपका 50% का डिस्काउंट हमारी साइड से मिलता है। उसके अलावा अगर आप 300 पीवी की सीएनसी करते हैं लगातार 4 महीने तक, तो आपको मिलता है 100% ऑफ, यानी कि 100% का डिस्काउंट। जैसा कि अभी हमने मनाली में भी कुछ लोगों को 100% का डिस्काउंट दिया था 3,000 पीवी के ऊपर। लेकिन ये क्राइटेरिया हमने और भी आसान बनाया। बस एक चीज को ध्यान रखना है कि आपका जो पीवी है वो बैक डेट में नहीं होना चाहिए। आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है कि बैक डेट में अगर आपका पीवी होगा तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। इस रिवॉर्ड के अंदर पीवी वही काउंट किया जाएगा जो आपका सेम मंथ में जो आप पीवी कंप्लीट करेंगे और आपका शो हो रहा होगा। अगर बैक डेट में आप करा लेते हैं तो सॉरी, आपका इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने केवल राफ्टिंग राफ्टिंग किया था, क्योंकि हमें पता भी नहीं था कि वहां पे इतनी ज्यादा एक्टिविटीज होती है। लेकिन इस बार हम करने वाले हैं, वहां पे गंगा आरती होता है, उसका भी दर्शन करेंगे, कैंपिंग भी करेंगे, यानी कि कैंप में हम स्टे करेंगे। और वहां पे बहुत ही शानदार वाटरफॉल है।
तो वाटरफॉल के अंदर हम वहाँ पे एंजॉय करने वाले हैं, यानी कि हम 2 दिन वहाँ पे स्टे करेंगे। और पहले दिन में जो हम एक्टिविटीज करेंगे वो करेंगे हम राफ्टिंग, एंड सेकंड डे में हम करेंगे वाटरफॉल जाएंगे, एंड सेकंड डे में ही हम गंगा आरती विजिट करेंगे। हो सकता है हम फर्स्ट डे में ही गंगा आरती वहाँ पे विजिट करें, जहाँ पे बहुत शानदार तरीके से आरती की जाती है। तो क्या सभी तैयार हैं? हाँ जी, ओनली फॉर सीएनसी होल्डर। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, ये पहला ऐसा ट्रिप होने वाला है जिसका आप फुल पेमेंट दे के नहीं जा सकते। कभी आप सोचे कि सर कोई शॉर्टकट तरीका लगा लेते हैं, हम फुल पेमेंट दे के चले जाएंगे, तो सॉरी। ओनली फॉर सीएनसी होल्डर के लिए ये ट्रिप रहेगा, यानी कि जो इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करेंगे, केवल वही पर्सन जा सकते हैं ऋषिकेश के अंदर, जहां पे आपका कोई भी खास इतना अमाउंट नहीं लग रहा। वैसे भी आप रिटेलिंग के ऊपर काम करते हैं, वैसे भी आप सीएनसी के ऊपर काम करते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जाने को मिला है इस शानदार सी ट्रिप के अंदर। तो कितने पर्सन एक्साइटेड है, तैयार है? क्योंकि पहले से ऑर्डर देना होता है ना। हमने लास्ट टाइम केवल 60 लोगों को मनाली का ऑर्डर दिया था कि हमारी टीम से 60 लोग जाएंगे, और धीरे धीरे हमने देखा तकरीबन 80% पहुंच चुके थे, जहां पे एक बस हमको अलग से करनी पड़ी थी। यानी कि 3 बस हमारी पहले ही निकल गई थी जो हमारी बुक थी, लेकिन इतने ज्यादा लोग हो गए थे कि एक बस हमको फिर अलग से करनी पड़ी। और जो मनाली गए हैं, मुझे पता है आपके अंदर एनर्जी जाग रही है, ठीक है। हाँ, फिर से एक्साइटेड हो रहे हैं कि नहीं सर हमें फिर से जाना है। तो आपके अच्छे से प्रमोट करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मनाली के साथ साथ हम ऋषिकेश को भी उतना बेहतर बनाएं, और अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाएं, ठीक है। तो इसका क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो सीएनसी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 14 तारीख का वेट करें, 2 तारीख से लेके आपका जो सीएनसी होना चाहिए वो 7 तारीख के बीच में होना चाहिए, तभी आप जा सकते हैं, तभी आप इस ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हैं। हर महीने आपसे डाटा लिया जाएगा, 7 तारीख के दिन आपके अप्लाई ने आपसे डाटा लेंगे, सो दैट उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आपने क्राइटेरिया क्वालिफाई किया है या नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस क्राइटेरिया को तो क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन शायद वो वहां पे नहीं जा पाएंगे। जैसे हमारी टीम के अंदर बहुत सारी फीमेल्स हैं, बहुत सारी गर्ल्स वगैरह हैं, जिनकी ये प्रॉब्लम आती है कि सर हम क्राइटेरिया तो क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन हम नहीं भी जा सकते क्योंकि फैमिली वाले अलाउ नहीं करेंगे। ऐसा होता है या नहीं? हाँ जी, तो फिर आप बोलोगे सर हमें तो ट्रिप मिलेगी नहीं, तो हमारा फायदा क्या है सीएनसी करने का? तो जी हाँ, हम आप सभी के लिए एक और शानदार ऑफर लेके आए हैं कि अगर आप इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं ऋषिकेश ट्रिप वाले को, चाहे आप 100 पीवी करें, चाहे आप 200 पीवी करें, चाहे आप 300 पीवी करें, अगर आप ट्रिप में नहीं जा सकते तो आपको हमारी साइड से ये एक कॉम्बो मिलने वाला है पूरा का पूरा, जिस कॉम्बो के अंदर आपको मिलेगा वर्ल्ड वाइड ड्रीमर का टी शर्ट आपको मिलेगा, वर्ल्ड वाइड ड्रीमर की आपको वॉच मिलेगी, वर्ल्ड वाइड ड्रीमर का आपको लेदर बैग मिलेगा, हमारी साइड से आपको वेस्टीज का प्लान फोल्डर मिलेगा, एंड एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिस सर्टिफिकेट पर आपका नाम लिखा होगा कि आपने ऑनेस्टी के साथ जो है 4 महीने तक अपना सीएनसी कंप्लीट किया है, जिसके करके आपको ये कॉम्बो दिया जा रहा है। ये हमारी साइड से पूरा का पूरा डिजाइन रहेगा, जिसके अंदर सोनू सर के सिग्नेचर रहेंगे, जिसमें गौतम वाली सर के सिग्नेचर रहेंगे, जो आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो कितने पर्सन एक्साइटेड है? हाँ जी, अब तो सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। क्योंकि पहले तो कुछ लोग ये बोल रहे थे कि नहीं सर हम तो जा ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमने ये क्राइटेरिया रखा है कि अगर आप क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर लेते हैं, नहीं जा पाते, तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। या तो आप ट्रिप में जा सकते हैं, नहीं जा पाते तो आप कॉम्बो ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप बोले सर हमने 300 पीवी किया है, हमें दोनों चाहिए, तो दोनों नहीं मिलेंगे, दोनों में से एक चीज मिलेगी। 4 महीने सीएनसी करने के बाद आपको एक चीज मिलेगी। और ऐसा नहीं कि एक ही महीने के लिए रहेगा, ये पूरे साल चलने वाला है। 2026 में अगर हम बात करें तो 3 ट्रिप का जैसे हमने आपसे कमिटमेंट किया है, तो वो 3 ट्रिप हम कंटिन्यू करने वाले हैं। चाहे टीम में 10 लोग क्वालिफाई हो, चाहे टीम में 20 लोग हो, चाहे 100 लोग हो, चाहे 150 हो, चाहे 200 लोग हों, हम सभी को लेके जाने वाले हैं ऋषिकेश के अंदर, गोवा के अंदर, एंड मनाली के अंदर, जो हम ये इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सभी एक्साइटेड हैं? एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए, फिर उसके हिसाब से हम ऑर्डर दे देते हैं। क्योंकि शुरुआत में तो हमारे लीडर बोल रहे थे कि सर लगता है कि सब क्वालिफाई कर लेंगे। हमने बोला डेफिनेटली कर लेंगे, लगता तो हमें मनाली का भी नहीं था कि इतने लोग चले जाएंगे। लेकिन हमने जो मनाली का रिजल्ट देखा, उसी के करके हमने ये ट्रिप लॉन्च किया है। तो काफी लोगों का मेरे पास मैसेज आना शुरू हो चुका है।
और देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप इन ट्रिप के लिए मेहनत करते हो तो आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हो। देखो ये वेस्टीज की ताकत है जो हमें प्रोवाइड कराती है कि जब हम छोटी छोटी अचीवमेंट के लिए काम करते हैं तो हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी जर्नी रही। जब पहली बार हम वेस्टीज के माध्यम से जिम कॉर्बेट में गए, और जिम कॉर्बेट में जाने के बाद सोनू सर से मिलने का मौका मिला, और इस बिजनेस के अंदर यूसीडी की रैंक 3.5 लाख का चेक, और थाईलैंड जाने का मौका मिला इस बिजनेस के माध्यम से। जब पहली बार हम जिम कॉर्बेट के अंदर गए पूरा माइंड सेट चेंज हो चुका था। इसी बिजनेस के माध्यम से कार खरीदने का मौका मिला 16 लाख की, और कभी सोचा नहीं था कि लाइफ इस तरीके से बदल जाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, मुझे इस वेस्टेज बिजनेस के अंदर 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 5 साल में अगर मैं 2025 को छोड़ दूं, यानी कि 2025 को अगर हम साइड कर लेते हैं, तो शुरुआत के 4 साल में मुझे केवल वेस्टेज के द्वारा थाईलैंड जाने का मौका मिला। यानी कि एक मेरे पास अचीवमेंट थी जो मैंने इंटरनेशनल ट्रिप अचीव की थी, जिसमें मुझे थाईलैंड जाने का मौका मिला। मतलब इंटरनेशनल ट्रिप की मैं बात कर रहा हूँ कि अब से अगर मैं 4 साल पहले की, सॉरी 1 साल को अगर मैं छोड़ दूं, तो 4 साल में केवल मुझे एक ट्रिप अचीव करने का मौका मिला। और 2025 मेरे लिए इतना बेहतरीन रहा है कि मुझे 1 साल के अंदर 4 कंट्री विजिट करने का मौका मिला, जिसमें 2025 में फरवरी के मंथ में मुझे जाने का मौका मिला दुबई और कतर। उसके बाद मुझे जाने का मौका अभी करंटली 10 दिन पहले हम थे मलेशिया और सिंगापुर के अंदर। तो ये वेस्टिज की पावर है। आप बोलते हो ना कि सर कितना समय और लगेगा, सर अभी तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, तो ये वेस्टिज की पावर है कि 4 साल लगे मुझे एक ही कंट्री विजिट कर पाया, लेकिन 1 साल के अंदर 4 कंट्री विजिट कर पाया। और वेस्टीज पे जब आप भरोसा करते हैं तो वेस्टीज आपको 100% आपके सपनों को पूरा करती है। वो सारी चीजें आपको देती है जिस सोच के साथ आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं। जो आप अपनी ड्रीम डायरी पे अपने सपनों को नोट डाउन करते हैं, वहां पे आपको लेके जाती है। और ये पावर है कंसिस्टेंसी की, सीएनसी की, क्योंकि सफलता का रास्ता यहाँ से ही गुजर के जाता है। अगर आप सीएनसी नहीं करते, सीएनसी का मतलब ये नहीं कि केवल अपना माईपीवी करना है। सीएनसी का मतलब है लगातार काम करना। सीएनसी के मतलब है कि इस बिजनेस में जो भी रुकावटें आ रही हैं उनको दूर करके आप अपने काम पे फोकस करते हैं, आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तब जाके आप कामयाब हो पाते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर इतनी प्रॉब्लम है ना कि एक खत्म नहीं हो रही, दो चार तो इंतजार कर रही है। हम सोचते हैं पहले ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, पहले पापा को बना ले काम के लिए, लेकिन पता चल रहा है कि रिश्तेदार नाराज हुए बैठे हैं। अच्छा चलो रिश्तेदार भी ना बना लिए हमने धीरे धीरे काम के लिए, वो भी थोड़ा सा परमिशन देने लगे, तो पता चल रहा है कि जो टीम बनी थी वो भी टूटनी शुरू हो जाती है। हाँ जी चलो फिर कोई नहीं, टीम में फिर से क्रिएट कर लेते हैं, तो पता है कि टीम का कुछ कोई लीडर छोड़ के चले जाते हैं, तो ये चीजें रहेंगी। तो देखो प्रॉब्लम से तो परमानेंट छुटकारा है नहीं, लेकिन अगर हम अपने हिस्से का काम लगातार करते रहते हैं तो 100% कामयाबी मिलती है। तो तैयार है सभी लगातार काम करने के लिए, और शुरुआत करनी है कल से। देखो ये मत देखना कि दिसंबर का महीना है, 30 दिन हमें मिलेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैंने इस बिजनेस के अंदर एक चीज के ऊपर फोकस दिया है, और वो चीज है 2 तारीख। कि 2 तारीख को मेरे ग्रुप से कितना पीवी होता है, मेरे ग्रुप में कितने लोग सीएनसी करते हैं, और यही दिखाता है कि आपके ग्रुप के अंदर लीडर बन के तैयार हो चुके हैं या नहीं। इसलिए हमने जो इस बार का रिवॉर्ड रखा है वो इसलिए रखा है ताकि आप 2 तारीख को सीएनसी के ऊपर काम कर सके, अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों से सीएनसी करा सके। तो फटाफट अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और वॉच का जो रिवॉर्ड आप सभी ने क्वालिफाई किया था, हमारे पास फाइनली वॉच बन के आ चुकी है। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि 15 दिसंबर तक आपको वॉच मिल जाएगी, तो जी हाँ वॉच हमारे पास आज ही आ चुकी है। अगले 2 दिन के अंदर आपके अपलाइन के पास पहुंच जाएगी, 2 से 3 दिन के अंदर। और आप चाहे तो दिल्ली से आके अपनी वॉच रिसीव कर सकते हैं, चाहे तो आपके अपलाइन आपको कुरियर करा सकते हैं, जहां से आपको वर्ल्ड वाइड रीमल की वॉच मिल जाएगी। बाकी कीजिए अच्छे से बिजनेस बिल्ड, और करते हैं धमाकेदार शुरुआत, और बनाते हैं दिसंबर